गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर कंप्यूटर क्लास। और हमारा लेसन नंबर 3 यानी चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें आज लास्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको 2 पार्ट और दे चुका हूँ इससे पहले, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मेमोरी। देखिए, मेमोरी नाम सुन के आपके माइंड में ज़रूर कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम आते हैं उनको हमें इन फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना होता है। तो एक प्रकार से मेमोरी एक जगह है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, डाटा का संग्रहण कर सकते हैं। डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर में आप कीबोर्ड या किसी भी डिवाइस के थ्रू इनपुट कराते हैं उसको भी मेमोरी में रखा जा सकता है। और अगर उस पर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस करने के पश्चात जो परिणाम मिल रहा है उसको भविष्य में यूज़ करने के लिए हम डाटा को संग्रहित करके रख सकते हैं। तो मेमोरी एक ऐसा स्थान है। ठीक है, आज हम मेमोरी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये पूरा पार्ट आज का मेमोरी बेस्ड रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, कुछ पार्ट्स मैंने कंप्यूटर मेमोरी के 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक देखिए प्राइमरी मेमोरी कहलाता है और एक कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इन दोनों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं इस लेसन से वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देखिए होता क्या है। पहले मैं आपको इसके सिंपल भाषा में अगर इसको समझाऊं तो प्राइमरी मेमोरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। इसको आप मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन या मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इतने नामों से जानी जाती है। और ये जो है सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना होता है। ठीक, इस प्रकार की मेमोरी में ऐसे डाटा को रखा जाता है जो केवल अभी हमें रिसेंट में यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे डाटा जो अभी हाल यूज़ करना है हमें, उसको इस मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, और सीपीयू प्रोसेसिंग के समय प्राथमिक मेमोरी से ही डाटा प्राप्त करता है और वापस स्टोर करता है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो यही मेमोरी होगी जो उस काम को करवाएगी, है ना। तो और लेकिन इसका जो डाटा भंडारण की जो क्षमता होती है वो कम होती है। प्राइमरी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, प्राइमरी मेमोरी एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्या होता है। मुख्य मेमोरी आंतरिक मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी पदार्थ से बनी होती है और डाटा रखा जा सकता है जो कि हम अभी हाल यूज़ करने वाले हैं, उस तरह के डाटा को हम रख सकते हैं इसमें। और सीपीयू की प्रोसेसिंग समय प्राथमिक मेमोरी से ही हम क्या कर सकते हैं, डाटा प्राप्त भी कर सकते हैं और संग्रहित भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो डाटा की जो भंडारण क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। स्पीड इसकी तेज़ होती है। ठीक है, बहुत कम समय लगता है सीपीयू से कोई भी डाटा लेना या स्टोर करने में, तो ये बहुत स्पीड होती है इसकी। तो ये है प्राथमिक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी को मैं और थोड़ा सा सिंपल वे में और समझा देता हूँ आपको। देखिए, ऐसी मेमोरी इसमें डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रखना है। ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रखना है, तो इस प्रकार की मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। क्लियर? अब प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला हम पढ़ने वाले हैं रैम। जो डायग्राम आपके सामने है और उस डायग्राम में आप जो चिप देख पा रहे हैं वो कहलाती है रैम मेमोरी। जी हाँ, इसी तरह की दिखती है रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कंप्यूटर का डाटा है वो किसी भी क्रम में संग्रहित कर सकता है और उसको किसी भी क्रम में प्राप्त भी कर सकता है।
तो इसलिए इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में किसी भी स्थान से डाटा पढ़ने में वही एक बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा जितना किसी दूसरे स्थान से उसको डाटा पढ़ने में लगता है। यानी रैम में दूरी का कोई महत्व नहीं है, डाटा कहीं पे भी रखा जा सकता है किसी भी क्रम में, और किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है। इसको हम रीड राइट मेमोरी कहते हैं, रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब रैम मेमोरी क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें रैम मेमोरी ज़रूर होती है और बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है ये, क्योंकि यही एक मेमोरी होती है जो आपके पूरे सिस्टम की स्पीड इसी पर डिपेंड रहती है। अब मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को लोड करना होगा, तो ये लोड करने का काम करेगी रैम मेमोरी। रैम मेमोरी उस सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूटिबल फाइल है, जो चलाने रन करने वाली फ़ाइल है, उसको क्या कर लेगी, लोड कर लेगी। यानी उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेगा कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए इसलिए क्योंकि जब तक वह कार्य हो नहीं जाता तब तक वो रैम मेमोरी में रहेगा। वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। विद्युत प्रवाह रुक जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा था, विद्युत का प्रवाह अगर रुक जाता है, अनुपस्थिति हो जाती है, तो फिर डाटा नष्ट हो जाता है, यानी उस मेमोरी में रखा हुआ डाटा जो हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो ये कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम कोई भी गाना चलाते हैं तो गाना भी लोड हो जाता है, तो ये किस में हो रहा है, ये रैम मेमोरी में होता है। और रैम मेमोरी का काम सिर्फ यही नहीं है लोड करना, बल्कि स्पीड में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में कोई सॉन्ग या मूवी रखी है, आपने डबल क्लिक करी तो ये रैम मेमोरी क्या करेगी, उसको तुरंत अपनी मेमोरी में ले लेगी, लोड कर लेगी स्पीड में। या यहाँ पे कुछ टाइपिंग वाला काम किया आपने, ये रैम मेमोरी इसको लोड करे हैं टाइपिंग को, ये टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर है आपको, और फिर आपने इसको सेव किया तो रैम मेमोरी तुरंत कहाँ, हार्ड डिस्क में जाके इसको क्या कर देगी, सेव कर देगी। तो तेज़ी से डाटा को लाना और तेज़ी से डाटा को स्टोर करना, ये काम होता है रैम का। क्लियर है, ठीक है। रैम में देखिए और भी टाइप्स होते हैं, डायनेमिक रैम में होता है, स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। डायनेमिक रैम को डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको निश्चित जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। कुछ मेमोरी ऐसी आती हैं बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। और रिफ़्रेश करने से तात्पर्य यह है यहाँ पे कि विद्युत की सहायता से रैम चिप को चार्ज करने से होता है। यानी आप रिफ़्रेश करेंगे तो उतनी ही रैम चिप में क्या होगा, चार्ज हो जाएगी वो। ऐसा 1 सेकंड में 1 से अधिक बार करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो डी रैम में जो भी डाटा होगा वो नष्ट हो जाएगा डायनेमिकली। तो ये डायनेमिक रैम कहलाता है। इसके अलावा दूसरा स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। स्टैटिक रैम को डायनेमिक रैम की तरह हमें रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की अपेक्षा तेज़ गति से होती है, और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्टैटिक ही होता है, स्टैटिक रैम, ठीक है। आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक रैम ही होता है। इसका स्पीड बहुत फास्ट होती है काम करने में। और मैं आपको बता दूं कि डायनेमिक रैम किसी डाटा को अगर रीड करता है तो वो सिर्फ 80 नैनोसेकंड इतना समय लेता है। लेकिन जबकि यही कार्य करने के लिए स्टैटिक रैम सिर्फ 20 नैनोसेकंड। देखिए कितना डिफरेंस है, 80 नैनोसेकंड, 20। कौन सी फास्ट हुई, स्टैटिक रैम। चलिए ये हो गया आपका रैम। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप हम देखने वाले थे, रोम। रोम का पूरा नाम पता होगा आपको, रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। और इसमें पहले से कुछ लिखा होता है, प्रोग्राम लिखे होते हैं। ये जो मेमोरी आप देख रहे हैं सामने, इसमें पहले से फीड होते हैं प्रोग्राम्स, निर्देश, जिन्हें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। लिखे इस पर हम राइट भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल रीड कर सकते हैं, इस पर राइट भी कर सकते हैं, इसमें संशोधित भी कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं इसके अंदर के प्रोग्राम को, तो ये सब कर सकते हैं। और ये स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि विद्युत का प्रवाह अगर रुक गया तो डाटा नष्ट हो जाएगा, नहीं। इसमें जो प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर है वो हमेशा के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय के लिए ये समझ लीजिए स्टोर रहता है, जब तक आपके कंप्यूटर में कोई ख़राबी नहीं आती।
तो इसमें डाटा काफ़ी समय तक रहता है, इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है, चाहे लाइट का अभाव हो या ना हो, ठीक है। और इस पर जो प्रोग्राम लिखा जाता है ना, इस पर ध्यान से, ये जो वर्ड मैं बोलने वाला हूँ फर्मवेयर, ये काफ़ी पूछा गया है। फर्मवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉरी, ये देखिए इस पे जो डाटा लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, याद कर लीजिए, फर्मवेयर बोलते हैं इसको। ये काफ़ी क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में भी, और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बड़ी क्लासेस में जाके ये। तो ये फर्मवेयर कहलाते हैं जो इसमें प्रोग्राम स्टोर होते हैं, ठीक है। देखिए इसका यूज़ कब होता है मैं बता दूँ। रैम तो आपको समझ में आ गया होगा था कि किस तरीके से यूज़ करता है इस प्रोग्राम्स को, किस तरीके से स्टोर करता है। इसी तरीके से रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, देखें रीड ओनली मेमोरी क्या करता है। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर हमारा जब स्विच ऑन होता है, तो जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन होगा तो कुछ टाइम लेगा, उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। और ये बूटिंग प्रोसेस होता क्या है, ये बूटिंग प्रोसेस क्या कर रहा होता है, ये बूटिंग प्रोसेस जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं या जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनको चेक कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है एक प्रकार से। ये बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। और ये करवा कौन रहा होता है? ये करवा रहा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें जो डाटा, इसमें जो प्रोग्राम स्टोर रहता है उसके द्वारा ही बूटिंग प्रोसेस होती है। मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टोर रहते हैं पहले से। ये सिर्फ रीड करता है, ये सिर्फ चलता है, रन होता है। और ये चलता क्या है, ये बूटिंग प्रोसेस करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या करता है? बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने का, और जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, डिवाइसेस, प्रोग्राम्स, उन सबको चेक करता है, रीड करता है। इसीलिए जब भी हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं या मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है ऑन होने में, और यह जो समय लग रहा होता है यह बूटिंग प्रोसेस कहलाता है, जो कि रोम यानी रीड ओनली मेमोरी करता है। अब रोम जो है 3 प्रकार की होती है। पहले पी रोम, ये नाम लिखा हुआ है देख लें, पी रोम चिप। पहले मैं सबके नाम बता देता हूँ, पी रोम चिप, ई पी रोम चिप और डबल ई पी रोम चिप। तीनों दिखने में थोड़ी बहुत सिमिलर आपको लग रही होंगी, चिप ही रहती हैं, रोम ही है ये, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखें क्या है, देखो इस प्रकार की मेमोरी में, सबसे पहले बता रहा हूँ पी रोम चिप, पहला पॉइंट, इस प्रकार की मेमोरी में केवल जो प्रोग्राम है वो एक ही बार लिखा जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार जब प्रोग्राम लिख जाएगा इसके अंदर, तो फिर हम इस प्रोग्राम को ना तो मिटा सकते हैं, ना उसमें कुछ और अलग से ऐड कर सकते हैं। यानी एक बार जो लिख गया वो लिख गया, वही काम करेगा वो इस पर, ठीक है। और इस पर जो प्रोग्राम लिख जाता है उसके अगर विद्युत की सप्लाई बंद हो भी जाए तो भी डाटा नष्ट नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, पी रोम। इसका पूरा नाम अब मैं बताने जा रहा हूँ, प्रोग्रामेबल, पी से बता रहा हूँ मैं, प्रोग्रामेबल। और रोम तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। पी से क्या हो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ई पी रोम। पूरा नाम बाद में बताएंगे, पहले इसके काम देख लेते हैं। देखिए डाटा को एक से अधिक बार लिखना है या मिटाना है तो ये काम हो सकता है इसमें, ठीक है। और लेकिन ये काम काफ़ी कठिन होता है, जटिल होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है, आपको मिटाना है इसके अंदर के प्रोग्राम्स को, तो अब परावैगनी जो प्रकाश होती हैं, परावैगनी, उनकी सहायता से इसमें जो डाटा है उसको मिटाया जा सकता है, परावैगनी किरणों की सहायता से, ठीक है। अब इस ई प्रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का तो वही है, पी रोम का भी हाल बताया था हमने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये ई का मतलब क्या है यहाँ पे, ई का मतलब है इरेजेबल। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ई आर ए एस ए बी एल ई, इरेज करना है, इरेज से समझते हो, मिटाना है, उसी से मिल के बना है इरेजेबल। तो इरेजेबल तो ई हो गया, और पी से अभी हाल बताया था मैंने, प्रोग्रामेबल, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। तो ये पूरा क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है डबल ईपीरोम। ठीक है, अब इसमें देखें क्या होता है। इस प्रकार की मेमोरी में लिखा प्रोग्राम विद्युत की सहायता से मिटाया जा सकता है आसानी से। यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम इसमें जो डाटा रखा हुआ है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें फिर से प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, जो बाकी की जो मैंने मेमोरी दिखाई है उनकी तुलना में ये मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके नाम पर। डबल ईपीरोम आ गया, इसमें डबल ई लगा है। तो देखो पीछे का जो ईपीरोम है, अभी हाल मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन आगे एक ई लगा है, एक्स्ट्रा ई आया है। तो उस ई का मतलब क्या है ये समझना है। उस ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली से इसका मतलब क्या है, हम विद्युत की सहायता से क्या कर रहे हैं, हम डाटा को मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाटा को मिटा सकते हैं और पूरा प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चले क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। अभी हम प्राइमरी मेमोरी देख रहे थे, और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको समझाया था कि डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर हो सकता है। जैसे रैम और रोम, चाहे रैम देख लें आप, चाहे रोम देख लें, उसमें डाटा कुछ ही समय के लिए रहता है, क्योंकि रोम भी कुछ ही समय के लिए डाटा को रीड कर रहा होता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से रैम में डाटा कुछ ही समय के लिए आता है, जब तक रहेगा जब तक कि वह प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर डाटा अनुपस्थित हो या प्रोग्राम बंद तो डाटा नष्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी इससे हटके, द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं इसको हिंदी में, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकता है, परमानेंटली। चाहे कंप्यूटर बंद हो, चाहे कंप्यूटर ख़राब हो जाए कोई चीज़, तो भी इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार की मेमोरी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम डाटा को काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम डाटा को खुद मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, और उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। और इसकी और सबसे मेन चीज़, स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज़ इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। ये देखिए आप, ये सबको बारी बारी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी जो डाटा की जो स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसमें जो है कि ज़्यादा एक्सेस करने का जो टाइम है, बहुत अधिक समय लगता है इसमें, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो रहेगी। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में बता चुका हूँ आपको, रैम, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, बहुत तेज़ी से डाटा को स्टोर कर सकता है, और इसके साथ साथ वहाँ से स्टोरेज से कोई डाटा को ले भी सकता है अपनी मेमोरी में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप। देखिए ये सारी पढ़ना है, इनका यूज़ तो नहीं हो रहा है आजकल, लेकिन पढ़ना है हमें जानकारी के लिए। इनका यूज़ बहुत पहले होता था, मैग्नेटिक टेप। इस तरह की जो डिवाइस आप देख रहे हैं, आपने कैसेट्स वगैरह में देखी होंगी, तो ये घरों में प्रयुक्त की जाने वाली ऑडियो कैसेट होती हैं, उनके जैसी दिखती हैं। ठीक है, इसमें डाटा सीरियल क्रम में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, यानी क्रम से। आप देखते होंगे कैसेट्स में जो सॉन्ग होते हैं वो क्रम से रहते हैं, फर्स्ट पे गाना, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो आप अगर आपको चौथे गाने तक पहुंचना है तो आपको क्रम से ही जाना पड़ेगा, पहला निकालना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, फिर जाके आप चौथे पे पहुंच पाएंगे। प्लास्टिक का रिबन होता है, इसकी चौड़ाई लगभग 12.5 mm से लेकर आपकी 25 mm तक होती है। ठीक है, और चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक टेप भी कहते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डाटा को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है ना। और ये जो टेप है, ये धूप हो गया, नमी हो गया, पानी वगैरह, इससे ये डाटा नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये है आपका चुंबकीय टेप। इसका यूज़ तो आजकल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसको आप पहचानते होंगे, और इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं इसको। और
इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इसमें भी डाटा को रख सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में, कम डाटा रख सकते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले IBM कंपनी है उसने बनाया था। IBM कंपनी का नाम बार बार आता है, बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी ने की हैं। IBM कंपनी 1972 में इस तरह की मेमोरी को बनाया था, ठीक है। ये 5.25 लगभग 5.25 इंच व्यास की जो एक वृत्तीय जो गोलाकार डिस्क होती है उस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप किया जाता है और फिर इस पर एक कवर कर दिया जाता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये रहती गोल ही है अंदर से, ठीक है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, चित्र में जो इधर फ्लॉपी डिस्क देख रहे हैं, इधर से गोल ही रहती है। इस पर चुंबकीय लेप कर दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है ऊपर से। ऊपर आप देख रहे हैं अलग से कवर लगा हुआ है, तो फिर ये कहलाती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क कई साइज़ की आने लगी हैं फिर बाद में। 3.5 इंच आकार वाली आने लगी हैं और इनके अलावा 5.25 इंच वाली मैंने बताई है आपको। तो इस तरीके से कई और आने लगी। तो इसमें डाटा बहुत ही कम स्टोर किया जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग थी, चुंबकीय टेप के बाद फ्लॉपी डिस्क आया, तो इसलिए हमें इसको भी पढ़ना था। अब आते हैं हम हार्ड डिस्क पे। ये है हमारे काम की मेमोरी और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। हार्ड डिस्क चौकोर आयताकार बॉक्स होता है और इसमें हम डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है। आजकल आप देख रहे हैं 500 GB मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 500 GB तक का हार्ड डिस्क मार्केट में मिलता है। आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह कुछ लेंगे तो 500 GB तो मिनिमम आता ही है। अगर आप और अच्छा लैपटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो फिर 1 टेराबाइट यानी 1000 GB या 2 टेराबाइट यानी 2000 GB। ये जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं इस पर लिखा है 2000 GB यानी 2 टेराबाइट 2 TB की ये हार्ड डिस्क है। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके हम रख सकते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम धातु जो आपने सुना होगा उसकी बनी होती है ये, ठीक है। और इसे हार्ड डिस्क कहते हैं और इसमें हम डाटा को बहुत तेज़ी से स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लगी हैं आजकल, बाहर से लगाने वाली। ये इंटरनल हार्ड डिस्क का एक उदाहरण मैंने बताया यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें वायर भी लगा होता है कुछ हार्ड डिस्क में, जिसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। और उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में लगा के उसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी भी हार्ड डिस्क आने लगी। और ये जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हैं ये इंटरनल हार्ड डिस्क है और इसको हम कंप्यूटर के CPU में लगाते हैं अंदर, और जिसमें हम जो मूवी सॉन्ग और जितना भी कलेक्शन होता है हमारा कंप्यूटर में वो सब इसमें स्टोर करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका CD कॉम्पैक्ट डिस्क, या CD और DVD दोनों इसी में हम देख लेते हैं। देखिए गोल डिस्क नुमा होती हैं, ये गोल एकदम गोल रहेंगे, ये CD कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो लेज़र किरणों के द्वारा डाटा को लिखा जाता है। जो लेज़र होती है उनके द्वारा इस पर डाटा लिखा जाता है, ठीक है। एक पतले आकार का, एक गोल, और सिल्वर तथा एल्यूमिनियम की इस पर क्या होती है परत चढ़ी होती है, ठीक है। और CD और DVD दोनों इसके उदाहरण हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि इनका भी यूज़ कम हो गया, और कम क्यों हो गया ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट जो आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें भी हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। सॉन्ग्स हो गए, मूवीज़ हो गए, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, या कुछ भी किसी भी प्रकार का डाटा है इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा टाइम तक ये डिवाइस चल जाए ऐसा संभव नहीं है। वही धूल धूप गर्मी और तो आपका पानी वगैरह से, नमी वगैरह से ख़राब हो जाती है, और बार बार इसका यूज़ होने से इसमें हम देखते हैं स्क्रैच पड़ जाते हैं जो कि डाटा को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपने समझा CD। और पेन ड्राइव जो कि हमारा आज का लास्ट वन ऑफ टू रह गए हैं। तो ये देखिए पेन ड्राइव, इसी की वजह से CD और DVD का रोल कम हो गया है। और पेन ड्राइव जो है देखा होगा पेन के आकार में उपलब्ध होती है, और लगभग 1 GB से लेके 8 GB, और आजकल देख रहे हैं हम 16 GB 32 GB 16 GB 32 GB 64 GB तक की हमारे पेन ड्राइव आजकल मार्केट में उपलब्ध है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये छोटी होती है, इसको आसानी से हम रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं डाटा को। और इसको USB पोर्ट के थ्रू बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये USB
आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कहीं लगाते हैं तो इसको आसानी से उसमें लगा सकते हैं और डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और डाटा ले भी सकते हैं। चलें, आज का आखिरी जो हमारा रह गया है वह है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का प्रयोग कैमरे में, मोबाइल में आपने देखा होगा, कंप्यूटर में भी हम इसका स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। आकार में छोटे होते हैं और कोई भी चित्र है या कुछ भी मूवी, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्स, उनको हम आसानी से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और ये भी पेन ड्राइव की तरह 1 GB हो गया, 2 GB, 4, 8, 16, 32 इस टाइप से ये आती हैं, इन्हें मेमोरी कार्ड कहा जाता है और साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये था आज का आज हमने आपको समझाया कि कंप्यूटर की जो मेमोरी हैं कौन कौन सी होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स थे।